करना चाहिए 3 सूत्र, इनमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गुरु बहन नहीं है वो हमारे गुरु को अपना गुरु जरूर बनाए। और गुरु बनाने से क्या फल मिलता है वो सबको पता है। हम लोग बिल्कुल अज्ञानी अनाड़ी थे, हमें कुछ भी नहीं आता था। यहाँ तक कि गुरु का नाम कैसे लिया जाता है और गुरु के चर्चा में कैसे आना चाहिए ये किसी को भी पता नहीं था। अब हम लोग इतना जान चुके हैं कि गुरु को बनाने से क्या फल मिला है हमें, और सब लोग जानती हैं। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा गुरु बनाकर, और हमें बहुत कुछ मिला भी है। हम इनकी जितनी भी चर्चा करें उतना ही कम है। तो हम गुरु बहनों से सिर्फ यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि गुरु बनाए हैं तो सच्चे दिल से बनाए। सही बात। अगर हम गुरु के राह में एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो गुरु हमें सारे द्वार खोल देते हैं हमारे लिए, और हमें कैसे उस राह पे आगे बढ़ते जाना है ये हम खुद तय करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही परमात्मा का वास होता है। हम सब जगह तीरथ जाते हैं, हर दर भटकते हैं, मंदिर जाते हैं, हर तरह का व्रत त्योहार करते हैं, लेकिन जब तक हम गुरु नहीं बनाते तो उसका कोई फल नहीं मिलता हमें। गुरु बनाने से फल की प्राप्ति दुगनी हो जाती है। ठीक है, हम गुरु का हर त्योहार, जैसे हमारे गुरु का शिवरात्रि आता है, सोमवार का व्रत होता है हमारे गुरु का, तो वो भी हम करते हैं और हमें उसका भी फल प्राप्ति होता है। लेकिन गुरु बनाने से हमारी गुरु की कृपा दुगनी हो जाती है हमारे ऊपर। हम गुरु बहनें जो हैं सिर्फ गुरु के ही चरणों में लिपते हैं, और गुरु के सिवा आजकल तो हम लोगों को कुछ ध्यान भी नहीं होता है। जहां भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सिर्फ मुंह से गुरु का ही शब्द निकलता है, हे मेरे शिव गुरु, हे मेरे शिव गुरु। सोते उठते बैठते हमारे तो मुख से यही निकलते हैं, और गुरु बहनों के भी मुख से यही निकलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बाद में आते हैं, सबसे पहले गुरु आते हैं। परमेश्वर के पहले भी उनका स्थान है। तो जो पहला स्थान है, जो हमें गुरु तक, परमेश्वर तक लेके जाते हैं, वो हमारे गुरु ही है। जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हम भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो गुरु बनाना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। बिना गुरु का, आप लोग सब गुरु बहन अब जान चुकी हैं, बिना गुरु का कोई ज्ञान ही नहीं है। यहाँ तक कि किसी को कुछ 2 शब्द बोलने नहीं आता था, लेकिन आज हर कोई गुरु के चर्चा में आके गुरु का नाम ले रही है, भजन कर रही है। जिन्हें बोलना नहीं आता भजन के द्वारा सब कुछ सुना के कह रही हैं, और गुरु का ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। ये हमारी जो गुरु की ज्ञान जो मिली है उसे संजो कर रखना चाहिए। और कहते हैं सब लोग खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, नहीं, हम यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो क्या लेके जाएंगे यहाँ से, क्या लेके जा सकते हैं यहाँ से? हम गुरु के शरण में आए हैं और गुरु का ज्ञान और ये भजन और कीर्तन जो कर रहे हैं, हमें ज्ञान की जो प्राप्ति हो रही है वही तो लेके जाएंगे। हम क्यों जाएंगे खाली हाथ? हम तो गुरु बहनों से यही कहते हैं कि कोई ना कहे कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। हाँ, खाली हाथ आए, अबोध थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती जा रही है और गुरु के शरण में आकर और बहुत कुछ भी प्राप्ति हुई है, वो लेके हम जाएंगे। हम गर्व से कहेंगे कि हम गुरु की शिष्या हैं। हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि हमें इतने अच्छे गुरु मिले हैं। लोगों को तो ऐसे ऐसे गुरु मिले हैं जो कि जेल के अंदर बंद हैं। उस गुरु से तो लाख गुना अच्छा हमारे गुरु हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर मिले हैं, जो कि ये विष्णु और ब्रह्मा के भी गुरु हैं। तो हमारे गुरु हो गए हैं। इससे बड़ी सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। ये हमारी सौभाग्य है। हमें गर्व करना चाहिए कि हमें इतने आसानी से इतने हमारे भोले भाले हमारे गुरु मिले हैं। तो हम गुरु बहनों को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी भी गुरु के आगे आके किसी भी तरह का कोई भी अनादर नहीं करे, कोई अपशब्द ना बोले, क्योंकि यहाँ पे हमारे गुरु की
सत्संग चल रही है, सत्य का संग चल रहा है यहाँ पे, और गुरु का वास भी है, और गुरु का यहाँ पे वास होता है। जब जहाँ पे कहते हैं ना, जिस भी भगवान के कीर्तन में जाओ, सत्संग में जाओ, वहाँ पे उस भगवान का वास होता है। यहाँ तो हमारे गुरु का हो रहा है, गुरु यहाँ साक्षात बैठे हैं। हमारी दृष्टि ही वैसे नहीं है कि मैं अपने गुरु का दर्शन कर सकूं, लेकिन अदृश्य रूप से यहाँ पे वो हैं। और इस जगह पे आने के बाद गुरु जी कहते हैं ना, यहाँ बैठ के हंसो नहीं, यहाँ बैठ के ऐसे नहीं करो, यहाँ बैठ के ऐसे नहीं करो, लेकिन जिसके हृदय में जिस तरीके से वास कर जाते गुरु जी, उसे हंसाते भी है। और यहाँ मैंने रोते भी देखा है, सही बात, इस मंच पे अच्छे अच्छे को रोते भी देखा है, और मैंने हंसते भी देखा है, और अपने दुख को उनके चरणों में समर्पित करते भी देखा है। और वो हंसते हंसते फिर आई भी है और खुशी खुशी गई भी है। तो ये क्या है? हमारे गुरु की दया है। तो ये दया को हमेशा अपने हृदय के अंदर समेट के रखिए, और गुरु से साक्षात हो करके उनसे कहिए, गुरु जी हमारा ये है, हाँ गुरु जी हमारा ये है। सब लोग बोलिए, एक परम पिता परमेश्वर के आगे पिता तो होता है, सिर्फ हमारी सुनते हैं, लेकिन ये परम पिता जो है सारी जगत की सुनते हैं। तो इनके चरणों में अपने दुख को, अपने सुख को समर्पित करिए। अच्छा हुए तो अच्छा भी बोलिए, और बुरा हुए तो बुरा भी बोलिए। इनके आगे नहीं बोलेंगे तो और किसके आगे बोलेंगे? तो ये हमारे सतगुरु हैं। सिर्फ गुरु मत समझिए इनको कि हमने गुरु बना लिया, सत्संग में आए, चर्चा में आए और चले गए। नहीं, इनको अपना सब कुछ बनाइए, सब कुछ समर्पित कीजिए। और सबसे बड़ी हमारा जो ये तन मिला है, जो सिर्फ मेरा है, ये आत्मा और ये तन किसका है? इसके अंदर सिर्फ मेरा है। इसको कह सकते हैं मेरा, हमारा नहीं कह सकते, ये मेरा है। इनको ही समर्पित कर देना है इनके आगे, और कहना है लास्ट हमें इनके चरणों में मोक्ष की प्राप्ति हो। इससे बड़ा और कुछ भी मत मांगिए, सब कुछ अपने आप मिलेगा। जो ये देंगे सबसे अच्छा देंगे। हमारे मांगने से कुछ नहीं होता। हम जो मांगेंगे, हम अपनी इच्छा तुच्छ सी चीज मांगेंगे, जो कि इनके लिए मिट्टी के बराबर है। और जो ये देंगे उनकी तो कोई बात ही नहीं है, सोने की बराबर होता है। सोना से भी बड़ा। सोना क्या है इनके लिए? कुछ भी नहीं है, वो भी मिट्टी है। वो जो देंगे हमारे जीवन को ही तार देंगे, अनमोल है वो। तार देंगे, हमारे जीवन को तार देंगे, हमारे परिवार को तार देंगे, हमारे बाल बच्चे को तार देंगे, हमारे समस्त कुटुंब संबंधी को तार, हमारी सारी गुरु बहनों को तार देंगे। तो यह अपनी विश्वास बना के रखे अपने गुरु के चरणों में। हमारी